हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FYUGP सेमेस्टर 1 2023 से 2027 सेशन वालों का BSc पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया के आज के पेपर सेट 1 के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न है इसका। ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आए थे। मीन सेट 1 में आए थे और सेट 2 में जो है सेट 2, सेट 3, सेट 4 जो आपका जो पेपर होने वाला है उसका किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका क्या क्या आंसर है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर के भी मिला लीजिएगा। उसके बाद का सेट 2 जो है, सेट 3 जो है और सेट 4 जो है उसके क्वेश्चन को जानेंगे कि क्या बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन उसमें भी आएगा या अलग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका क्वेश्चन पेपर। देखिए कुछ लोग कह रहे थे, कुछ यूट्यूब चैनल पे भी बताया जा रहा था, वीडियो में भी बताया गया था कि इसका जो पेपर होगा ना वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन 75 मार्क्स का ना होकर के ये जो इसका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का ही था। ठीक है, इसमें 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, मतलब इसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी में बटा हुआ था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका, मतलब ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन था इसमें से। ठीक है, और सारे MCQ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। मीन्स यहाँ पे 5 MCQ क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर जो है ना आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको आंसर जो है खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड जो है ना 3300 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, तो ये आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मैं आंसर अपलोड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, या तो कॉमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ, महाकवि कालिदास की किसी एक कृति का नाम लिखे। मतलब महाकवि कालिदास जो है उनका एक कृति का नाम, कोई रचना का नाम जो है ना बताना है। ठीक है, तो उनका एक रचना क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम जो था इनका एक कृति था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की बात करें। क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा हुआ कि भारत के दक्षिण में अवस्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम लिखे। भारत के दक्षिण में स्थित किसी एक पड़ोसी देश का नाम, तो क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा हुआ कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किसी एक नदी का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, होगली नदी हो जाएगा। कौन सा, होगली नदी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ई, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें से MCQ पूछा जाएगा, एक नंबर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई की बात करें। क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा हुआ कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। मीन्स भारत का जनसंख्या जो है, भारत का जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो है ना वो कृषि के क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो 49% लोग जो है ना वो कृषि करते हैं, मीन्स फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका MCQ क्वेश्चन होगा। पहले हम लोग इससे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन मैच किया है कि नहीं मैच कर रहा है, कि उसका अलग तरीके से क्वेश्चन दे रहा है, हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सेट 2, सेट 3 में कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है ग्रुप बी। इसके बाद क्या आता है, ग्रुप बी। ग्रुप बी में जो है ना आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। मीन्स 3 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे 15 नंबर का। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था हिंदी वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन होने वाला है। इसमें 5 मार्क्स का आपका कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो इसमें से दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की व्याख्या करें। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना। आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन तो बताया नहीं गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया, हड़प्पा सभ्यता के विशेषताओं के बारे में बताया गया ना। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, बिल्कुल सेम है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन घुमा के दे सकता है आपको, अगर आप भूल जाओगे, मीन्स अगर घूम जाओगे, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा क्वेश्चन वहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन कीजिए। कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है ना महात्मा गांधी के क्या योगदान थे उसके बारे में बताना। 2 क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, फिर तीसरा देखिए कि झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन तो नहीं दिया था, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से ये क्वेश्चन बहुत सारे इसमें दिया गया। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन है 5वां कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इससे सीख मिलना चाहिए आप लोगों को कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आएंगे। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड VVI क्वेश्चन आपको बना दूंगा ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। क्या है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, है ना। सामाजिक न्याय वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। ये क्वेश्चन जो है वो अंबेडकर के सामाजिक न्याय वाला से डिपेंडेंट था। ठीक है, तो वो तो आपको बताया गया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन देख लें, क्योंकि देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन को क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है। ठीक है, अगर आप लोग घूम जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके लास्ट वाले वीडियो में, मतलब इसके अगले वीडियो में मैं VVI क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, कि सेट 2 में, सेट 3 में और सेट 4 में जो है ना किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसका VVI क्वेश्चन देखने के लिए आपको दोस्तों
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे VBI क्वेश्चन देख सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि जो आपको समझाना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब अटपटा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया है और सारे का आंसर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।